नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मीनिया बाई एमडी क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि भाई सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन भाई हम लोग 23 जून को देखने वाले है ना दोस्तों, आप सभी को पता है। और रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन शुरू हो जाएगा। तो भाई ये वैकेंसी हमेशा हर साल आती है और इस साल भी भाई आने वाली है और टाइम भी पता ही है आप सभी को, ठीक है। क्या पेपर कब होगा ये भी पता है, सब चीजें हैं। बस क्या है, कैसे क्या चीजें करनी है भाई, तो सारी बातों को हम यहां समझेंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी, एलिजिबिलिटी, प्रमोशन, फिजिकल तो खैर होता नहीं भाई, तो ये रहने दो। बाकी सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई आइए देखते हैं कि क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, कैसे है भाई, सारी चीजों को समझेंगे। संपूर्ण जानकारी हम लोग यहां देखेंगे भाई। तो बात करते हैं एक एक चीज की और वन बाय वन। क्या है भाई, पहले तो इवेंट ये कब आएगा भाई हमारे लिए, तो आप अगर देखिए इसकी बात कर जाए तो भाई नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो 23 जून को आने वाला है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है ना, टेंटेटिव है ये सब। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा भाई 23 जून को और कब तक चलेगा भाई रजिस्ट्रेशन, एंड तारीख है 18 जुलाई तक। 18 जुलाई तक आप सभी के लिए। और टीयर 1 की बात करें तो भाई 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक होने वाला है। ये सब टेंटेटिव है, इस हिसाब से भाई हो सकता है बिल्कुल। तो आप सभी के लिए बहुत सारी यहां पे जो वैकेंसी आती है भाई, हर बार लगभग 3 से 4 हजार वैकेंसी आती है। तो इसके भैया क्या है, वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आती है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे जो पोस्ट होती है भाई कई सारी मिनिस्ट्रीज में होती हैं और ये बहुत अच्छी है, जिसकी बात करते हैं जैसे CHSL है। CGL के बाद जो भाई आता है वो CHSL ही आता है, जहां पे हमें बढ़िया पोस्ट देखने को मिलती है, एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा भाई लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो भाई यहाँ पे क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है पहली चीज, तो DEO की होती है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, इसमें ग्रेड A आता है भाई, है ना भाई। ग्रेड A की जॉब होती है, जिसकी पे स्केल और सैलरी जो बात करते हैं वो भी अलग है भाई। थोड़ा सा लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं और भाई यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, ये 4 आपको वैकेंसी देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये सारी की सारी भाई। यहाँ पे ग्रेड A के लिए बात करें तो बस यहाँ पे 10+2 जो हम लोग की मतलब मांगा जाता है कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी भाई हमसे मांगा जाता है, ये तो एज के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, 10+2, एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहां पे भाई एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 भाई हमसे सिर्फ मांगा जाता है। और जो ग्रेड A हमने आपसे कहा, यहां पे बस PCM मांग लिया जाता है भाई। और टाइपिंग टेस्ट में भी यहां पे थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी सभी जगह सब कुछ सेम है, सारी चीजें सेम है, बस और कोई चीज चेंज नहीं है। तो भाई इसके लिए एज लिमिट क्या है आपके लिए, 18 से 27 साल है दोस्तों। आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी हमारे साथी हैं 18 से 27 तक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भाई OBC में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं, आप बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशन आने वाला है और आप सभी के लिए बहुत बेहतर जॉब है भाई। यहाँ पे जो भी हमारे साथी 10+2 है ना भाई, पास आउट हो चुके हैं और यहां तक आपके लिए भाई फॉर्म भर सकते हो। जो इसमें भाई किसी भी, आपको जरूरी नहीं है कि PCM है या बायो है या फिर जो भी, आपने कुछ भी 10+2 इंटर पास आउट कर लिया है तो किसी भी आप सब्जेक्ट से होइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसका सिलेबस देखना है, पैटर्न समझना है। सारी चीजों को समझने के बाद हम लोग भाई देखेंगे कि क्या क्या है। अगर हम बात करें इसके पे स्केल की भी, तो देखिए जरा, जो आपको मोटिवेट भी करता है ना दोस्तों, मोटिवेट करता है ना भाई, तो मोटिवेट करता है। तो यहां देखिए क्या है भाई, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको 19,000 से 63,000 के बीच लगभग ये मिलती है भैया, है ना। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी भाई सेम है लगभग। और बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO पे लेवल 4 के लिए भाई ये सैलरी है और इसी में लेवल 5 के लिए ये अलग है भाई, जिसकी सैलरी भी अलग है, 29,200 से 92,300, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे DEO ग्रेड A की बात करें तो ये भाई ये भी अलग है इनके लिए, ठीक है, यहां कॉम अलग। तो ये भाई इनकी सैलरी। अब ये चीजें आपको मोटिवेट भी करती हैं, ये मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि यहां भाई देखने के बाद ही कुछ लोगों में जुनून जागता है और मन करता है कि हाँ तैयारी की जाए। तो बहुत ही अच्छा भाई पे है आपके लिए, जहां पे आपको इनके बीच में देखने को मिलती है सैलरी, और सिटी वाइज थोड़ा सा अलग भी है, लेकिन बहुत डेस्क जॉब है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। और मंडे टू फ्राइडे भैया जॉब है, सभी को पता है। शानदार तरीके से भाई आप जाइए, ऑफिस बैठिए, काम करिए। जिसका सिलेबस भाई पैटर्न क्या है उसकी बात करते हैं। SSC
एसएल की टीयर 1 एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, हमारे क्या है जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी बात रीजनिंग की बात करते हैं भाई, है ना, किसने रीजनिंग की बात करें तो भाई इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है भाई, 50 नंबर की पूरी कंप्लीट रीजनिंग होती है। जनरल अवेयरनेस की बात करें 25 क्वेश्चन है, 50 है भाई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है भाई 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल भाई हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर में भाई। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ क्या है भाई, क्वालिफाइंग है, यहां इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ठीक है। ये टोटल 60 मिनट का पेपर होता है भाई, है ना। टोटल 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो बढ़िया तैयारी करनी होगी आपको, ऐसा हल्की फुल्की तैयारी से भाई काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भाई आपको इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 40 मिनट 40 क्वेश्चन का गैप है 60 मिनट में। और इसकी जो भाई कट ऑफ की बात करें, अगर पिछले साल कट ऑफ की बात करें तो लगभग 150 प्लस समथिंग गई थी, जर्नल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वो भाई आपको ध्यान रखते हुए 150 प्लस याद रखना है कि हाँ इससे ऊपर ही नंबर जाने चाहिए। कई बार चीजें नॉर्मलाइजेशन भी होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना भाई, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो आपका ये टीयर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट बनती है भैया, आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, इसके नंबर मेंस में नहीं जुड़ते। मेंस अलग है, जिसमें क्या है भाई, मेंस के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं भाई। सेक्शन 1 होता है यहाँ पे, है ना, सेक्शन 2 होता है, और सेक्शन 3 भाई, सेक्शन 3 होता है हमारे पास, ठीक है। सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पे भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है भाई, और 90 नंबर के होते हैं ये, है ना। पूरा ये कितना है भाई, तो 1 घंटे के लिए होता है भाई। कितना टाइम मिलता है हमको, 1 घंटा मिलता है, जिसमें आप भाई रीजनिंग पहले करो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले करिए, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं, जो मर्जी आप पहले कर सकते हैं। लेकिन भाई 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 क्वेश्चन यहाँ, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 90 नंबर का, यानी कि 180 नंबर का पहला सेक्शन। फिर इसके बाद तुरंत ही जस्ट आप जैसे ये सेशन खत्म होगा भाई, उसके बाद दूसरा अपने आप शुरू हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, जर्नल अवेयरनेस के भाई 20 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 3-3 नंबर का होगा। इंग्लिश 120 नंबर की, और भाई जनरल अवेयरनेस आपसे 60 नंबर की पूछी जाती है। टोटल भाई ये कितना हो जाएगा, 180 ये भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां भाई इसके बीच मतलब मेरिट देख लो, फाइनल जो मेरिट आपकी बनने वाली है वो भाई 360 में से बनने वाली है। लेकिन सर जी ये सेक्शन 3 क्या है, तो सेक्शन 3 भाई मेरे ये सभी के लिए है। ये क्या भाई, सभी के लिए है। यहां पे ये क्वालिफाइंग नेचर है, और ये क्वालिफाई सभी को करना है। अगर आप भाई यहां पे मान लो 360 में 360 भी ले आते हैं, लेकिन अगर ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भाई सिलेक्शन नहीं हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे 15 मिनट में आपको कंप्यूटर क्वालिफाइंग के लिए 15 क्वेश्चन 3 नंबर के मिलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाना होता है। समथिंग 5-6 मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो यहां पे आप भाई पास कर लेंगे, है ना। पासिंग मार्क्स चाहिए बस, यहां पे और कुछ नहीं है। फिर भाई उसी तरह से टाइपिंग टेस्ट है, ये भी सभी को देना है। 2000 कीवर्ड्स भाई डिप्रेशन होना चाहिए, सभी को पता हो। और ये भाई अच्छी एक स्पीड है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो सेक्शन 3 है हमारा, इसको भाई क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मस्ट है, ठीक है, कंपलसरी है। बाकी आप इनके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहां पे भाई जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसा भाई पेपर आएगा वैसे ही बनेगी, लेकिन ये क्वालिफाई करना जरूरी है। तो क्वालिफाई भी सभी पे, फोकस पूरे ऑल पे, और इसी एग्जाम से टीयर 2 से ही आपका भाई क्या होगा, फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और भाई ऐसी जगह लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पे मेनली यहां से भैया आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। डेस्क जॉब है, बहुत बेहतरीन है, और भाई बहुत शानदार भी है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या है भाई। और प्रमोशन की अगर बात करें दोस्तों, हमारे अगर हम प्रमोशन की बात करें तो यहां पे जो भी पोस्टें हैं आपको भाई, वहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, या 10 साल में भाई 1-2 पोस्टों में अपने आप आपको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। तो प्रमोशन तो बड़ा कह सकते हैं कि हाँ बाद में है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, या फिर और भी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 10+2 है ना, आप चाहें तो भाई इसके बाद और भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं साथियों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो भाई सिलेबस की अगर बात करें तो मैथ्स है, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम वर्क, ये सारा भाई पूरा सिलेबस आपको यहां देखने को मिलेगा। मैथ्स का सिलेबस है
ये भाई आगे देखेंगे तो रीजनिंग का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, नॉन वर्बल, वर्बल सब कुछ आता है और ये कंप्लीट आपको यहां भाई हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अभी मैं बताऊंगा आपको क्या चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है, सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश के लिए भाई कंप्लीट है पूरा सिलेबस, आप देख सकते हैं और भाई जनरल अवेयरनेस की भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, स्टैटिक है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ भाई है, सब कुछ भाई है। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और भाई जिसकी हम आपको बताते हैं कि तैयारी कैसे भाई, है ना। तो एक बार आपके लिए भाई जो अभी हमने शुरू किया है वो भाई CGL, CHSL, MTS, PSC, जो भी भाई जितने भी SSC के एग्जाम है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये भाई हमारा क्रैश कोर्स है। स्पेशली मैं रीजनिंग का आपको भैया मास्टर आपको दिखा रहा हूं, बाकी और भी सब्जेक्ट से जितने भी है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, सबके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है जो भाई 30 डेज का क्रैश कोर्स है आप सभी के लिए। ये भाई 17 तारीख से चालू हो चुका है। ठीक है, 17 जून से चालू हो चुका है। तो आप इस पे देख सकते हैं कंप्लीट रीजनिंग को हम लोग कवर करने वाले हैं। इंग्लिश अल्फाबेट है, फॉर्मेशन है, डिक्शनरी, लेटर और नंबर, भाई सब कुछ जो भी नए पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, बनाएंगे, सारी चीजों को देखेंगे भाई। तो एक बहुत बढ़िया आपके लिए बनाया गया कि 30, और ये बिल्कुल फ्री है भाई, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी फी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ भाई SSC मीनिया बाई MD क्लासेस पे यहां पे आप आइए और कंप्लीट तरीके से आपको तैयारी करने का बिल्कुल भाई फ्री दिया जा रहा है। सब कुछ शानदार तरीके से तैयारी करिए और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद भाई फिर एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट जानकारी है आप सभी के लिए, CHSL के लिए। और साथियों मुझे उम्मीद है आप भाई कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे यहां पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाई MD क्लासेस, रीजनिंग बाई पवन सर MD क्लासेस पे यहां आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू साथियों, इस सेशन में जुड़े रहने के लिए शानदार तरीके से। और भाई तैयारी करिए, इसके साथ साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है। थैंक यू साथियों।